श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। तुम पद पंकज से प्रभु झर झर झरी पराग। जब तक शिव सुख ना मिले पीयूं षट पद जाग। पीयूं षट पद जाग। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 सी चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वतंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से अनुभूतियों का तल स्पर्शी अनुभव साधना के हर पहलू पर पहल करता आचार्य भगवंत के दोहा शतक। उनमें से अद्भुत दोहा प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ दुर्लभ जग में 3 ये मिले सार परमार्थ। पहले तो प्रभु का दर्शन दुर्लभ है, गुरु कृपा और उसके अनुसार पुरुषार्थ, ये 3 बहुत दुर्लभ हैं जग में। और इस कलिकाल पंचम काल में तो बहुत ही दुर्लभ। भगवान के दर्शन मिलते लेकिन मूड पटकता है। अच्छा सी कहते ले मुट्ठी दे छुट्टी। चावल ले जाता था पहले हाथों में, ले मुट्ठी और दे छुट्टी। इसके बाद आखिर भगवान का दर्शन क्यों? गुरु मिले, परंतु गुरु से अगर हमने अपेक्षा रखी तो अच्छे से जी का कहना है मनोनुकूल आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि आगम से जिन शासन से बंधा हूँ और इसने चाहा मन के अनुरूप। तो आचिसी का यह दोहा कहता है प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा और उसके अनुसार पुरुषार्थ। न जो गुरु कहें उसके अनुसार पुरुषार्थ। बहुत कठिन, कितना कठिन टेढ़ी खीर है टेढ़ी खीर की नहीं। जब आज जिसने कहा ये टेढ़ी खीर है तो गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगी, जो गुरु जी ने कहा था टेढ़ी खीर की कथा आती है कि एक सेठ जी के यहाँ सबका निमंत्रण हुआ, पूरे नगर का। कुछ अंधे थे और उन अंधों को पता नहीं था, तो सब लोगों को बहुत मेवा मिष्ठान से युक्त खीर बनाई
वहाँ पर सबने भरपेट खीर खाई। अब कुछ लोग खीर की प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक अंधा मिला। अंधे ने कहा, भाई साहब ये किसकी चर्चा कर रहे, तुम्हें नहीं पता आज सेठ जी के यहाँ खीर बनी थी, बहुत मेवा मिष्ठान से युक्त थी। बोले भैया अभी खीर कैसी थी? तो उन्होंने कहा कैसे बताएं खीर कैसी थी? तो उन्होंने कहा खीर सफ़ेद थी। उन्होंने कहा सफ़ेद कैसा होता है? तब उनको याद आया बगुला सफ़ेद होता है। क्या बगुला होता है? सफ़ेद बगुला जैसी। तो उन्होंने कहा भैया बगुला कैसा होता है? तो उसने अंधे का हाथ पकड़ करके अपने हाथ को ऐसा बनाया और ऐसा करके बताया, अरे भैया इतनी टेढ़ी खीर, जा खीर तो हम ना खा पे। कहते हैं तब से चल पड़ा कि धर्म टेढ़ी खीर है, जबकि खीर टेढ़ी नहीं होती। लेकिन अब जिनको सम्यक दर्शन की आँख नहीं मिली है उनको क्या लगेगा? धर्म तो टेढ़ी खीर, बस त्याग त्याग की बात करता है, जबकि त्याग के बिना आपकी दुनिया भी नहीं चलती। चलती क्या? आपका पेट भरता है बिना त्याग किए, पैसा देना पड़ता है कि नहीं, अनाज आता है कि नहीं, सब्जी आती है कि नहीं, तो बिना त्याग के आप आनंद नहीं ले पाते हो। इसलिए यहाँ पर आचार्य जी का कहना है कि ये दुर्लभ 3 चीज़ें हैं, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। फिर उसके उपरांत आचार्य जी ने कहा है कि उष्ण नीर भी, हाँ, खुला खिला हो कमल वह जबलों जल संपर्क। खुला खिला हो कमल वह जबलों जल संपर्क, छूटा सूखा धर्म बिन नर पशु में ना फर्क। जल में कमल खिलता है, लेकिन अगर जल से संपर्क कर ले तो उस कमल की फिर क्या औकात कि वो गंध भी लुटा सके और सौंदर्य भी लुटा सके, दोनों ही से रिक्त हो जाता है। तो खुला खिला हो कमल वह जबलों जल संपर्क, छूटा सूखा धर्म बिन, तो वह भी अपने धर्म के बिना सूख जाता, क्योंकि उसका धर्म जल में तो रहना है, खिलना है, लेकिन जल से संपर्क नहीं करना, जल में नहीं डूबना। उसी प्रकार से धर्म के बिन नर पशु में न फर्क है। आप लोग तो पढ़ते ही हो जनवाणी स्तुति में, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंश समान। सो आचार्य भगवंत ने ये दोहा हम लोगों के लिए दोहन करने को कहा है। आचार्य जी का कहना कर गाय हो और दूध का दोहन ना किया जाए तो गाय का वह उपयोगी गाय उनके उपयोग में उसके उस अद्भुत अमृत का रसपान नहीं करा सकता। ऐसे ही धर्म तो खुद के भीतर है, लेकिन हम अभी तक अनंत काल से आज तक अपने भीतर वो अमृत है सच्चे सुख का, लेकिन निज नाभि में गंध है, मृग भटके बन माही। कहाँ है गंध, कहाँ है, भटकता है, और निज की नाभि में वो कस्तूरी है। और ऐसी आचार्य जी कहते कि अगर शुद्ध कस्तूरी आ जाए तो नाक ही फट जाए, इतनी तेज गंध होती है। लेकिन हिरण भटकता रहता है, ढूंढता रहता है, जबकि कहाँ है, निज की नाभि में है। उसी प्रकार रत्नकरंडक श्रावकाचार में स्वामी समंत भद्र जी ने कहा, अगर आपने करणान योग का अध्ययन कर लिया, क्या करणानुयोग का भी अध्ययन कर लिया या चारों अनुयोग का अध्ययन कर लिया, और अगर आपका संपर्क कमल जल में, जैसे कमल जल से संपर्क कर लेता है, ऐसे ही तुमने जड़ से संपर्क करना नहीं छोड़ा, तो मनुष्य और पशु में
कोई अंतर नहीं। एक बार तो गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहती हूँ, आचार्य जी कई बार कहते थे स्वाध्याय में, मुनि गणों को, ब्रह्मचारिणी जो भी श्रावक गण सब बैठते थे, उस स्वाध्याय में कहा करते थे कि अगर संसारी प्राणी स्वाध्याय करते समय असंगी बन जाए, जैसे असंगी को कोई भी हित और अहित का विवेक नहीं रहता, लेकिन जिनवाणी सुनते समय और कहीं मन ना जाए, जो सुन रहे हैं ना उसी तो असैनी बत हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। कहते ना, जो जिनवाणी और न धरत है सैनी होत असैनी है। अच्छे से का कहना ये तो ठीक है, लेकिन साधना करते समय सिर्फ तुम साधना के पक्ष को लेकर के संसार में साधना करने के लिए निकले और पूरा लोक, तीनों लोक इससे विपरीत भरा हुआ है पंचेंद्रिय के विषयों के आकर्षण से, फिर भी वो अपने मन को उस स्तर पर, बाहर के स्तर पर, साधना के स्तर पर नहीं, असैनी बना देता है कि हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा इसमें कोई भी च्वाइस नहीं है, किसी भी प्रकार की चाह नहीं है। साधना में जैसा कहा है बस उतना ही हमारे लिए उपादेय भूत है तो भी कल्याण हो जाए। लेकिन जिनवाणी लिखने वाले ने तो क्या कहा कि अगर और ना धरोगे, हृदय में इसका अभाव वासना से ग्रहण नहीं करोगे, जैसे आचार्य ने कहा प्रभु दर्शन और गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो फिर सैनी होत असैनी है जिनवाणी माँ। इस प्रकार से तो करणानि योग का स्वाध्याय कहता है कि क्या अपने को करता और भोगता, क्या अपने को करने वाला और भोगने वाला और स्वामीपन का भाव लेके बैठा है। अगर तू व्यापार कर रहा है और जो भी आ रहा है आपके पुरुषार्थ से, ध्यान रखना एक घर में जितने सदस्य होते हैं सबके पुण्य से आ रहा है। तू ऐसा व्यर्थ का दंभ मत करना कि मैं कमा रहा हूँ, घर के लोग दूसरा काम कर रहे हैं और तू कमाई का काम कर रहा है। मान लो दो भाई हैं, एक भाई धर्म से जुड़ा है, धर्म के क्षेत्रों के, तीर्थों के, आचार्य जी के गुरुओं के प्रकल्पों से जुड़ा है, और एक भाई बिजनेस करता है। अगर बिजनेस करने वाला ये सोच ले मेरे से घर चल रहा, तो ध्यान रखना तुमसे अकेला घर नहीं चल रहा, क्योंकि एक घर के सदस्य लेने और देने यानी पुण्य और पाप दोनों के, सबके कुछ को पुण्य का, कुछ को सहयोगी बनना है और कुछ को सहयोगी नहीं बनना। कुछ ऋण लेने आए हैं और कुछ ऋण देने आए हैं। एक घर अपने ही हैं, इसलिए किसी ने कहा कि सम्यक दृष्टि के जो रिश्ते होते हैं, सम्यक दृष्टि का जो घर में अपनापन या व्यवहार होता है, वो व्यवहार मतलब का नहीं होता है, मतलब ही नहीं होता, वो तो कर्तव्य करता। मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, हमारा कार्य है बिजनेस करना। क्या हमारा कार्य है? बिजनेस करना। हर चीज़ ने कहा घर के अंदर जो रहते हैं ना, वो जैसे आपकी यहाँ की पुलिस, जो आपके गांव की पुलिस, थाने की पुलिस होती ना, वो घर के अंदर वालों के समान है, और जो पुरुष वर्ग है वो मिलिट्री पुलिस के समान है। घर के अंदर की पुलिस घर के भीतर रहती है और मिलिट्री पुरुष घर के बाहर का करती है। दोनों से काम चलता है, घर चलता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं चला रहा हूँ, तो नहीं, जो धर्म का कार्य कर रहा है उसका हिस्सा तुम्हें भी मिल रहा है, और जो तुम बिजनेस कर रहे हो उसका हिस्सा इनका भी है। इसलिए प्रत्येक सदस्य के भाग्य से ये सब होता है। इसलिए स्वाध्याय करो
और स्वाध्याय से अपने जीवन को क्या बनाओ, शांत बनाओ, संतोषी बनाओ। अगर मान लो कभी कुछ घट जाए तो अपने कर्म के उदय से, पूरे सामूहिक कर्म के उदय से घट रहा है, और कभी मिल जाए, बढ़ जाए तो सबके पुण्य से बढ़ रहा है। अहंकार नहीं करना, अन्यथा रिश्तों में और रास्तों में मतलब आ गया तो किसी ने कहा है कि मतलबी रिश्ते और मतलबी मित्रता और मतलबी परिवार में उस प्रकार से घटित होता है जैसे कोयला है। कोयला अगर गर्म है तो हाथ जलाएगा और ठंडा है तो हाथ काला करेगा। ये मतलब के रिश्ते इस प्रकार के होते हैं। पर हमारे आचार्यों ने कहा है सम्यक दृष्टि का रिश्ता मतलब का नहीं होता, मंतव्य का होता है, और उनका मंतव्य गंतव्य के लिए होता है। उनका मंतव्य मेरा है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, नहीं। उनका मंतव्य रहता है कि सबको ऐसे भोजन पेट में जाए, सबकी ऐसी परवरिश हो जिससे सबके भीतर धर्म का भाव आए, दया का भाव आए, कर्तव्य का भाव आए, परोपकार का भाव आए, और सबके भीतर अध्यात्म आए। कैसा अध्यात्म आए कि पुण्य और पाप सबका अलग अलग है। क्या? पुण्य भी सबका अलग अलग है और पाप भी सबका अलग अलग है। एक ही भोजन तुमने बनाया है, किसी को नुकसान कर गया और किसी को सूट कर गया, तो इसमें दोष किसका है? भोजन का नहीं है, उसमें तुम्हारे पाप से वो चीज़ तुम्हें पची नहीं और उसके पुण्य से वो चीज़ उसको पच गई। बच नहीं गई, पच गई। बचने में तो खा ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसके हिस्से का बच गया। अब हम क्या कर सकते, अपना हिस्सा, हमें तो डॉक्टर ने शुगर खाने को मना किया है, अब हम ये हिस्सा किसको दें? ये तो मेरे साथ गलत करता है इसलिए इसको तो नहीं दे सकते। घर के ही सदस्यों में ये मुझे मानता है, इस मान्यता से वो क्या करता है, जिसको नहीं मिला उसको नहीं देता, जिसको मिला उसको डबल दे देता। फिर कौन सा पुण्य का बंद होगा? घटिया पुण्य का बंद होगा। इन अपने हिस्से का जिसको आवश्यकता है उसको दो तो बढ़िया पुण्य का बंद होगा। और भेदभाव क्या करना, भेद विज्ञान रखो ना, जिसको देना हो उसको दे दे। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ही इन अनियोग द्वार के माध्यम से हमारी आत्मा संभलती है, मन भी संभलता है, और भविष्य के लिए हम तैयारी करने लगते हैं। नहीं तो बासा खा रहे हो, कर तो रहे माता जी धर्म, पता नहीं आचार्य जी का आज प्रवचन चल रहा था, तुम जो कर रहे हो उस क्रिया में सम्यक दर्शन है कि नहीं, और सिर्फ मात्र शब्द प्रत्यय से ही तुम सब कुछ किए जा रहे हो। औपचारिकता में मंदिर आ रहे हो तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि घर के लोगों ने नियम बनाया है तुम्हें मंदिर जाना ही है, इसलिए। ये दो ही चीज़ें तो होती हैं, लोग क्या कहेंगे, जैन हो मंदिर भी नहीं आते, अथवा घर के लोगों ने कहा बिना मंदिर के आपको भोजन ही नहीं मिलेगा, जाना ही है तो हिस्सा भी नहीं मिलेगा। हिस्सा चाहिए है तो मंदिर में हिस्सा देना पड़े। लेकिन कोई इस दृष्टि से आता है क्या? नहीं, मंदिर आना मेरा धर्म है, मंदिर आना मेरा अध्यात्म आत्म तत्व का भोजन है। शरीर का भोजन घर में मिलता है, लेकिन आत्मा का भोजन मंदिर में मिलता है, स्वाध्याय से मिलता है, भगवान के दर्शन से मिलता है, गंधोदक लगाने से मिलता है, अभिषेक देखने से मिलता है, और दूसरे पर
दया करने से मिलता है। स्वार्थ बस नहीं कि ये मुझे भी कल देगा, नहीं, देकर भूल जाना। क्या किसी ने कहा है? देकर भूल जाना। क्या तुमने अगर किसी का सहयोग किया भूल जाओ, और किसी ने तुम्हारा बुरा किया उसको भी भूल जाओ, अन्यथा जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। क्योंकि तुमने जिसको दिया वो तुम्हारा बैरी हो गया, वो शत्रु बन गया। अब तुम्हें कितनी आकुलता होगी, स्वाध्याय करोगे तब तो देखो तो अच्छा करो तो बुरा होता है, और भूल जाओगे तो। दे के भूलते थे पहले लोग, और देते थे तो इस प्रकार का अभिमान नहीं करते थे कि मैं दे रहा हूँ, अरे देनहार कोई और है क्या? हम कहाँ दे रहे? छप्पर फाड़ करके देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो उसमें से निमित्त बन रहे हैं देने का। ये था ही मेरा क्या इसमें? हाथ खाली आए थे और सबको खाली हाथ जाना है। फिर अहंकार से खाली क्यों नहीं होता? अहंकार को खाली कर दे। इसलिए ऐसे भावों के साथ अगर वह मंदिर आता है, कार्य करता है, तो उसके जीवन में धर्म दूर नहीं है और आनंद भी दूर नहीं। जिसने बुरा किया, आपके जीवन में निरंतर बुरा किया, उसको भी भूलना पड़ेगा। नहीं तो माला फेरोगे तो माला तो कर में फेरे, मनुआ फेरे। बाजार में सब प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे। तो माला फेरत जुग भया, गया न मन का मैल, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अच्छा जी कहते मन का फिरता है। अगर एक आसन करना हो, और एक बार तो आज इसने 16 कारण भावना चलती ना, तो एक सेठ जी मंदिर जाते हैं, मंदिर से उनको कहीं बाहर जाना था तो जल्दी भोजन। अब वो अपनी पत्नी से कह के आए थे कुछ नहीं ज़्यादा बनाना, पूड़ी और गुड़ रख देना। अब वो 16 कारण हम पूजन करते हैं। दरस शुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, नरम गुण होए, गरम पूड़ी होए। अब वो उसके मन में वो ही है, और पूजन 16 कारण की कर रहा है। तो इच्छा जो होती है ना, उसमें मन घूमता। ऐसी पूजा को क्या कहा जाएगा? भले तू मंदिर में है, पूजन ही कर रहा है। हाँ, वो एक अलग चीज़ थी। आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म, सेठ वचन प्रमाणम अंजन चूर। उसकी श्रद्धा थी कि जो सेठ ने मंत्र दिया है, वो मंत्र मेरे जीवन का संरक्षक, रक्षक, आत्मरक्षक मंत्र है, यही मेरे लिए उपादेश। अब भूल गया नमोकार मंत्र, तो आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म, सेठ वचन प्रमाणम। 108 रस्सियाँ काट दी, विद्या सिद्ध हो गई। किसको? चोर को। निसंकित अंग में ये चोर प्रसिद्ध हो गया, अंजन चोर। कहाँ गया फिर दिव्य विद्या के लिए? किसने मुझे पहले विद्या दी थी? उस सेठ के पास गया, और उस सेठ के बाद नंदीश्वर दीप इत्यादि में गया। अच्छा, वो सेठ उसको घर में नहीं मिले, उसको मिले वो सेठ अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करते हुए। वह भी वहाँ पहुँच गया और उनसे कहता कि आपने मुझे मंत्र दिया, आज मैं उसके। तब वो देख करके सोचते, अरे मैं तो डर रहा था कि सिद्ध होगा कि नहीं होगा। ये कितना निसंकित, उसको भी, सेठ को भी मजबूती आ जाती है। तो इस प्रकार के हमें शास्त्रों में उपलब्धियाँ मिलती हैं, तो हमें भी इनका प्रयोग करना चाहिए। तो आपने प्रथमानि योग सुना, करणानि योग सुना और चरणानि योग सुना। आज कौन सा अनुयोग सुनना है? द्रव्यान योग। आचार्य जी कहते हैं द्रव्यान योग, द्रव्य दृष्टि अपने पास रखो। क्या? द्रव्य दृष्टि पास में रखो, सुख दुख में, घटिया में, बढ़िया में।
जैसा भी संयोग हो, अगर द्रव्य दृष्टि है तो वो मीडिएटर का काम करेगी, वो तुम्हें भटकने नहीं देगी। तो सुने, जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यानि योग दीपः, श्रुत विद्यालोक मातनुते, द्रव्यानि योग दीपः, श्रुत विद्यालोक मातनुते। हाँ, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्य अनियोग दीपः, श्रुत विद्यालोकम आतनुते। जीवा जीव सुतत्वे, जीव और अजीव, सुतत्व यानी प्रमुख तत्व हैं। जीव और अजीव प्रमुख तत्व हैं। पुण्या पुण्य, पुण्य और पाप को, च और बंध मोक्षौ च, बंध और मोक्ष को, अंतिम चकार से आश्रव संवर और निर्जरा को, श्रुत विद्या, हाँ, द्रव्यानि योग दीपः, द्रव्यानि योग रूपी दीपक, श्रुत विद्या लोकम, भाव श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ आतनुते विस्तृत करता है। क्या ये द्रव्यानि योग कैसा है? द्रव्यानि योग रूपी दीपक मुख्य तत्व जीव और अजीव को फिर पुण्य और पाप के माध्यम से, इसके बाद इन्होंने पुण्य और पाप क्यों लिया? पहले तो जीव और अजीव क्यों लिया? दोनों के मेल से 7 तत्व उत्पन्न, आश्रय और बंध, संवर और निर्जरा, फिर मिलता है मोक्ष। तो यहाँ पर अब पुण्य से शुभ आश्रय होगा और पाप से अशुभ आश्रय होगा। इसलिए जीव अजीव तत्व के संयोग से अच्छा करता है तो पुण्य आश्रय होगा, बुरा करता है तो पाप का आश्रय होगा। इसलिए जीव और अजीव प्रमुख तत्व, फिर पुण्य पुण्य, पुण्य और पाप को, फिर बंध मोक्षौ, बंध और मोक्ष को, आश्रय संवर और निर्जरा को च से लेना। आचार्य से हमेशा कहते थे श्लोक में, छंदों में च शब्द आता तो च का पेट बहुत बड़ा होता है, उसमें सब जो नहीं आया वो सब समा जाता है। अब 6 द्रव्य से 7 तत्व की उत्पत्ति होती है और पुण्य और पाप मिला देने से 7 तत्व में 9 पदार्थ बन जाते हैं। सबका विस्तार द्रव्यान योग दीपः, ये द्रव्यान योग दीप कहलाता है, जो जीव और अजीव तत्वों को, पुण्य और पाप को तथा बंध और मोक्ष को, और बंध के कारण आश्रव तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा को प्रकाशित आलोकित करने वाला दीपक वह द्रव्यान योग है। षटखंडागम, कसाय पाहड़, कौमट सार, द्रव्य संग्रह, समय सार आदि द्रव्यान योग के शास्त्र हैं। इस प्रकार से यह सम्यक ज्ञान अधिकार पूर्ण हुआ। आज से पुनः सम्यक चारित्र अधिकार, ये श्रावकों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, पर रत्नत्रय नहीं कहलाएगा। हाँ, सब न द्रव्यानि योग में नहीं, जैसे मूलाचार है तो चरणानि योग में आएगा।
अब अष्टपाहुड़ में चारित्र संबंधी दर्शन तीनों रत्नत्रय संबंधी बात है, तो उसके अनुसार उसमें सभी अनुयोग समाहित, उसमें कथाएं भी हैं अष्टपाहुड़ में। ऐसा कहते 84 प्राभृत लिखे उन्होंने, तो उसमें जैसे अष्टपाहुड़ है तो उसमें कथाएं भी हैं, तो प्रथमानी योग आ जाएगा। उसमें कुछ उपलब्ध अष्टपाहुड़ तो उपलब्ध है। या फिर सभी 5 उनके परमागम है ना, उस सब के मिला करके 84 हो जाए, ऐसा भी काउंटिंग में नहीं आया, गिनती में नहीं आया। हाँ, वाले सुनते तो है 84 पाहुड़ लिखे हैं कुंद कुंद समय, पर सभी द्रव्य ने समय सार द्रव्यानि योग में है, नियम सार द्रव्यानि योग में है, लेकिन मूलाचार चरणानि योग में है। फिर अष्टपाहुड़ में सभी प्रकार का संग्रह है, तो हो सकता चारों अनुयोगों से युक्त हो। इस तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र को हम किस अनुयोग में लेंगे? उसमें सबके नाम आए हैं, मीन्स ऐसा भी प्रकरण आया है कि देवों के इत्यादि के भी, चारों गतियों के भी आए हैं, तो करणानि योग जो लोकालोक विभक्तेर ये है। फिर इसमें प्रथमानि योग कहाँ है, कौन की? दावदंजन रत्नकरण श्राव का चने तत्व सूत्र का मैं कह रही, खोज किया ना कल। ठीक, यहाँ पर सम्यक चारित्र अधिकार को कहते हैं। चारित्र कौन धारण करता है? मोहिते मेरा अपहरणे, मोहिते मेरा अपहरणे, दर्शन लाभ दबाप्त संज्ञानः, दर्शन लाभ दबाप्त संज्ञानः, राग द्वेष निर्वृत्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः, मोहतिमिराप हाँ, मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिर अपहरणे, दर्शन लाभात अबाप्त संज्ञानः, रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोह तिमिर अपहरणे, मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से, अबाप्त संज्ञानः, जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, ऐसा राग देश निर्वृत्त्यै, राग और देश की निर्वृत्ति के लिए चरणम सम्यक चारित्र को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। कौन? साधु, अरे भव्य जीव। साधु का मतलब हम मुनि महाराज को भी साधु कहते हैं, सज्जन को भी साधु कहते हैं। होनहार जो सहज होता है, मैं कहना चाहिए कौन सा मिथ्या दृष्टि? भद्र मिथ्या दृष्टि। सीधा वो भी मुनि बन सकता है, प्रथम गुण स्थान से छठम सप्तम गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है एक साथ। तो साधु के पर्यायवाची शब्द यहाँ भव्य जीव क्या करता है? जब मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर जैसे सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा भव्य जीव किसकी निवृत्ति के लिए? राग देश की निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र को प्राप्त होता है। अब वह चारित्र कितने प्रकार से होता है उसको बताएंगे कल। देख के आओ फिर से। ना ना, ये है अलग। जीव तो चारों में है, चारों अनुयोगों में है वर्णन। एक मिनट, करणानि योग में भी जीव का वर्णन है, चरणानि योग में भी जीव के ही लिए कहा। लेकिन जैसे प्रथमानि योग का क्या लक्षण बनाया? चरितम पुराणमपि पुण्यम,
63 साल का पुरुष अथवा किसी पुरुष के चरित्र की कथा, उसके जीवन की कथा, इस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंदे मानस ममास्तु देवी गुरुवः पांत नो नित्यम ज्ञान दर्शनाय कहा चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा।